नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे धन वर्षा पोटली हमें कैसे बनानी है दिवाली पर, कौन-कौन सी सामग्री हमें चाहिए, पुरानी पोटली का हमें क्या करना है, क्या हमें नई लेनी है, क्या हमें पुरानी लेनी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए धन पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पोटली। तो देखिए इस तरीके से छोटी पोटली भी हम ले सकते हैं, चाहे तो बड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है? और लाल हो, पीली हो, जो भी हो पोटली हम ले सकते हैं। लेकिन अगर पोटली हमें ना मिली तब हम क्या करेंगे, लाल कपड़ा हमें लेना है, ठीक है? जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको कपड़े पर ही दिखा रही हूँ कि हमें पोटली कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम लाल कपड़ा एक लेंगे, अच्छे से साफ स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद हमें पुष्प लेना है, तो पुष्प में कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो हम ले सकते हैं, नहीं तो गुलाब का भी ले सकते हैं। और दोनों में से कोई भी ना मिले तो कोई भी लाल पीला फूल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक है? इसके बाद हमें क्या लेना है, 5 सुपारी लेनी है, ठीक है? गोटा होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सुपारी आप लोग थोड़ा देख के लीजिएगा, कई-कई बार खराब निकल जाते हैं, तो अच्छा फ्रेश हमें पूरा लेना है। इसके बाद हमें लेनी है 5 कौड़ियाँ। 5 कौड़ियाँ हमें लेनी है। कौड़ियाँ जो है वो सफ़ेद वाली आती है, सफ़ेद वाली हमें लेनी है, ठीक है? अगर सफ़ेद ना मिले तब हम हल्की पीले रंग की भी एक आती है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है? कौड़ियाँ भी हमें 5 लेनी है, ठीक है? इसके बाद हमें चाहिए कमलगट्टे। कमलगट्टे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है, माता को बहुत ही प्रिय है। तो कमलगट्टे हमें लेने हैं 5 और कमलगट्टे लेते समय ध्यान रखना है कि वो खराब ना हो। कई-कई बार कमलगट्टे जो है वो खराब निकल जाते हैं, कमलगट्टे के बीज जो है, ठीक है? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ हम लेंगे गोमती चक्र, ठीक है? 5 हम गोमती चक्र ले लेंगे। तो गोमती चक्र मैं बता दूँ कि जितनी भी सामग्री मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, वो बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसका दाम नहीं होता है। किसी भी पंसारी के जहाँ पर पूजा-पाठ की सामग्री मिलती है, वहाँ पर से हम ले सकते हैं, ठीक है? तो गोमती चक्र थोड़े ज़्यादा प्राइस के आते हैं, 10-20 रुपए का शायद 1 आता है। बाकी सब जो है वो बहुत ही कम में, ठीक है? 10-20 रुपए में हमें 5-5 तो मिल जाते हैं, इस तरीके से होता है। तो बहुत ही कम चीज़ों के साथ मैं बता रही हूँ। अगर 5-5 हम ना भी ले पाएँ ना, तो 2-2 हमें यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है? सभी सामग्री 2-2 हमें ले लेनी है, ठीक है? इसके साथ हमें यहाँ पर लेना है 2 इलायची। इलायची कौन-सी लेनी है? हरी वाली, ठीक है? हरी वाली हमें इलायची लेनी है, फ्रेश होनी चाहिए पूरी हरी, क्योंकि अगर हम पुराना लेते हैं, ठीक है? या घर में रखा हुआ लेते हैं पहले से, तो पुराना लेते हैं तो ध्यान रखना है कि बहुत पुराना इलायची में ना जो बीज हैं वो खराब हो जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं लेना है। और इसके साथ ही हम 2 लौंग भी लेते हैं फूल वाला, ठीक है? तो 2 लौंग हमें ले लेना है फूल वाला। इसके साथ जो धनिया हमने धनतेरस के दिन पे खरीदा होता है, वही धनिया हम उसी धनिये से हम धन पोटली बनाते हैं, ठीक है? तो वो धनिया हमें लेना है यहाँ पर, ठीक है? इसके साथ हम क्या लेंगे? धनिया। धनिया हमें ज़रूर से लेना है और धनिया के साथ हमें लेना है चावल। तो अक्षत, अक्षत में मैं आपको बता दूँ कि अक्षत जो है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हम पीले रंग के अक्षत भी ले सकते हैं, हल्दी से रंग कर ले सकते हैं, नहीं तो हम जो है वो सफ़ेद वाला भी ले सकते हैं, चाहे तो दोनों हम ले सकते हैं। ठीक है? इसके साथ हम लेंगे हल्दी की गाँठ। तो देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करते चलूँ कि यहाँ पर हल्दी की गाँठ मैं आपको हल्दी पाउडर दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे हल्दी नहीं मिलती है आसानी से हल्दी की गाँठ, तो हम इसमें इसीलिए मैं जो है वो पाउडर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो नहीं बना पाती हैं इसके वजह से, तो हल्दी पाउडर से भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है सरसों। कुछ लोग जो है वो सरसों नहीं लेते हैं, लेकिन देखिए माता लक्ष्मी की पोटली में हमें सरसों ज़रूर लेनी चाहिए। सरसों का विशेष ही महत्व होता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो सरसों हमें ज़रूर लेनी है और अगर हो सके तो दालचीनी, यहाँ पर हम दालचीनी का 2 टुकड़ा भी अगर है हमारे पास तो ले सकते हैं। नहीं तो धनतेरस वाले दिन अगर हम खरीदे हैं तो दालचीनी भी हमें यहाँ पर लेनी है, ठीक है ना? मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना भूल गई, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि दालचीनी भी हम ले सकते हैं, ठीक है? इसके साथ अगर हमारे पास है तो हमें लेनी है क्या? एक चांदी का सिक्का, ठीक है? अगर है तब हमें लेनी है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल सिक्का आता है 1 का, 2 का, 5 का, वो हमें लेना है। देखिए मैं यहाँ पर दोनों दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे घरों पे जो है वो चांदी के सिक्के नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास चांदी के सिक्के हों, ठीक है? तो जिनके पास नहीं है वो साधारण विधि से भी 1 का कॉइन या 2 का भी कॉइन लेकर बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि चांदी के सिक्के से ही हमें बनाना है, ठीक है ना? तो आप लोग जो है वो दोनों है तो दोनों ले सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ़ जो है वो 1-2 का सिक्का भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक नोट भी लेना होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर 500 का नोट रख रही हूँ।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 500 का ही नोट रखना है। हम यहाँ पर 10, 20, 50, 100 जितना है उतना हम रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि हमें इतना ही लेना है, ठीक है ना? ये सभी सामग्री अच्छे से रखने के बाद, सजाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे इत्र, ठीक है? गुलाब का या कमल का अगर इत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ना मिल पाए तो कोई सा भी इत्र, छोटा बोतल कांच की शीशी में जो है इत्र आता है, पूजा पाठ की दुकान वाले आप लोग बोले 5-10 रुपए में एक शीशी मिलता है। तो इत्र हमें धनतेरस के दिन पे खरीद कर लाना है और माँ लक्ष्मी की पूजा में हमें चढ़ानी भी है। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है इत्र, तो हम जरूर चढ़ाएंगे। तो इस धन पोटली में भी सबसे पहले हम कपड़े पर भी थोड़ा सा जो है वो इत्र लगा देंगे। इसके बाद सभी सामग्री को हमें रखना है और सभी सामग्री को रखने के बाद भी हमें इत्र को अच्छे से छिड़क देना है, ठीक है? अच्छे से, बहुत ही अच्छे से छिड़कना है, पूरा ज़्यादा करके हम जो है वो उसमें छिड़क देंगे। और छिड़कने के बाद इस पोटली को हम क्या करेंगे, पहले हम नहीं बनाते हैं। पोटली हम कब बनाते हैं, पूजा समाप्त होने के बाद, ठीक है? तो थोड़ी थोड़ी सभी सामग्री लेकर हम वहीं पर माता के सामने रख देंगे। जब हमारा पूजा समाप्त होता है तो 1-2 घंटे बाद हम पोटली बनाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमें पोटली बनाते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पुरानी पोटली का हमें क्या करना है, कौन-कौन सी सामग्री हम पुरानी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो पुरानी पोटली है वो हमें दिवाली के दिन ही खोलनी होती है, ठीक है? दिवाली के दिन हम खोलेंगे, उसमें से जो सामग्री अच्छी है, जैसे कि कौड़ियाँ हो गई, कमलगट्टे हो गए, गोमती चक्र हो गए, ये सभी सामग्री कभी खराब नहीं होती। तो ये सभी सामग्री जो है वो हम फिर से पिछले साल की पोटली से हम ले सकते हैं, ठीक है? अच्छे से गंगा जल से हम जो है वो साफ कर देंगे, धुल देंगे। उसके बाद फिर हम अपनी पूजा में जो है वो चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सिक्के वगैरह हो गए, नोट वगैरह हो गए, जो पिछले साल का है वो हम। बाकी की जो सामग्री है जैसे धनिया, अक्षत, ठीक है, हल्दी की गांठ और कई-कई बार जैसा कि मैंने बताया कमलगट्टे की बीज में भी जो है वो कीड़े लग जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर कीड़े लग गए तो सभी को ले जाकर हमारे घर में कोई भी पोट, गमला है तो हम उसी की मिट्टी में दबा देंगे, ठीक है ना? नहीं तो हम जल प्रवाह भी कर सकते हैं, दोनों कार्य हम कर सकते हैं, ठीक है? तो पुरानी चीज़ों का हमें जो है वो क्या-क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कौड़ियाँ, गोमती चक्र और सिक्के, पैसे ये कभी खराब नहीं होते, तो ये सभी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? और बाकी सभी को हम गमले में दबा देंगे। तो इस तरीके से हमें पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद जैसे कि मैंने बताया हमें भगवान के सामने रख देना है, ठीक है? उसी दिन हम जो दिवाली के दिन ही धन पोटली जो है वो खोलते हैं, ठीक है ना? आई बात समझ में? और एक चीज़ मैं बता दूँ कि कुछ लोग जो है वो धन पोटली धनतेरस के दिन भी बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो दिवाली के दिन मतलब रात्रि में बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो दोनों दिन बनाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस दिन बनाते हैं। दोनों दिन बनाना ही शुभ होता है, जिस दिन भी हम बना सकते हैं। बनाकर इस पोटली को जो लोग कपड़े में लपेटते हैं उसको जो है वो कलावा से बांधा जाता है, ठीक है? कलावा से हमें बांधना है और बांध कर हम माता के सामने पहले रखेंगे, ठीक है? 2 ढाई घंटे, पूजा के 2 ढाई घंटे बाद ले जाकर हम अपनी तिजोरी में जहाँ पर हम धन रखते हैं, वहाँ पर हमें रख देना है, हाथ जोड़ के माता को प्रणाम करके कि आप हमारे घर में सदा सर्वदा वास करें, ठीक है? अच्छे से हमें प्रणाम वगैरह करके इसके बाद रखनी है, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे।